हे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग का मैथ्स का क्लास। ठीक है, मैथ्स में आप लोग का क्या चल रहा था? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स चल रहा था। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है, एंड उसमें कुछ और भी नंबर थे जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है। इन सारे चीजों का डिस्कस हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हुए हैं। ठीक है, आज की क्लास में क्या करेंगे उससे आगे डिस्कस करते हैं, आगे क्या कहा जाता है उस सबको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को बता दें आप लोग का क्या चल रहा था, फैक्टर्स का क्लास चल रहा था। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का क्लास आप लोग का चल रहा था। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में जो कुछ भी हमने अभी तक आपको बताया है उसमें उम्मीद करते हैं सभी चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सारा चीज आप लोगों का क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, आप लोग का यही चैप्टर था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जिसमें हम आपको बताए थे फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है। उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ नंबर भी बता दिए थे जिसमें इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इन सारे चीजों का डिस्कस हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हुए हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि 1 से लेकर के 100 तक कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे, कौन कौन से नंबर होंगे जो कि कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, तो उसी को हम लोग इसमें क्या करेंगे, फाइंड करना सीखेंगे। आपको पहले बता दें कि इसमें ये कहा जा रहा है आपसे कि फाइंडिंग प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। आपसे कह रहा है कि 1 से लेकर के 100 तक जो काउंटिंग है उसमें आप बताओ कि प्राइम नंबर कितने होंगे एंड कंपोजिट नंबर कितने होंगे। तो हम कैसे फाइंड करेंगे वो देख लो। उसको फाइंड करने का तरीका हम आपको बताए थे कि प्राइम नंबर जो होता है वो किसे कहते हैं, वो तो आप लोगों को याद होगा ना। प्राइम नंबर तो हम आपको बताए थे कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर के बारे में हम आपसे यही बताए थे कि जो प्राइम नंबर होता है वो खुद के नंबर से ही करता है। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के लिए हम क्या बताए थे, प्राइम नंबर के लिए आपको बताए थे कि वो प्राइम नंबर जो होता है ना वो सिर्फ 1 से और खुद के नंबर से करता है। 1 और इटसेल्फ, मतलब खुद के नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे कि 2 क्या है, 2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 केवल 1 से और 2 से, इसी से डिवाइड होगा। उसके अलावा वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। 3 की बात करें तो 3 भी जो है आपका 1 से और 3 से, बस यही दोनों से डिवाइड होगा, उसके अलावा ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। 5 की बात करें तो 5 भी आपका क्या है, 1 से और 5 से डिवाइड होगा, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 2, 3, 5 ये सब कौन सा नंबर हो गया, ये सब आपका प्राइम नंबर हो गया। ये जो 2, 3, 5 दिख रहा है ये कौन सा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। प्राइम नंबर किसे कहते हैं पता चल गया। एक बार हम लोग फिर से इसको रिकॉल कर लिए। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो 1 से और खुद के नंबर से सिर्फ डिवाइड होगा, उसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। ओके, अब इसमें आपसे यही कहा गया है कि आप बताओ कि 1 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे तथा कितना कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, कितने प्राइम नंबर होंगे एंड कितने कंपोजिट नंबर होंगे, तो हमें यही फाइंड करना है। तो चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। उसके बाद क्या है, 3 है। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी जो सर्कल किए हुए हैं, जितने भी जो सर्कल किए हुए हैं, जितने भी सर्कल के अंदर है वो सभी के सभी क्या है, प्राइम नंबर के अंतर्गत आते हैं, वे सभी प्राइम नंबर है। जैसे 2 हो गया, 2 के पास सर्कल किया गया, 2 आपका प्राइम नंबर हो गया। 3 भी प्राइम नंबर हो गया, 5 भी हो गया, 7 भी हो गया। ठीक है, ये सब प्राइम नंबर हो गया। 2, 3, 5, 7। यहाँ पे आओ तो ये आपका 11, 13, उसके बाद आ जाओ 17, 19, यहाँ पे आपका हो गया 23, उसके बाद 29, यहाँ पे 31, 37, 41, 43, 47, उसके बाद कौन सा है, 53 है, 59 है, 61, 67, उसके बाद कौन है, 71, 73, 79,
83, 89 एंड 97, ये सभी के सभी क्या हैं, प्राइम नंबर है। आप देख सकते हो, आप काउंट भी करके चेक कर सकते हो कितने सारे प्राइम नंबर हो जाएंगे 1 से लेके 100 तक। तो 1 से लेके 100 तक हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 जो नंबर होंगे, 25 जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। कहाँ तक, 1 से लेके 100 तक। 1 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर हो गए, तो 25 प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, उसके बाद जो रेस्ट नंबर आपका बच जाएगा सभी के सभी क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। लेकिन एक चीज इसमें और भी है, एक चीज इसमें और भी क्या है, ये जो आपका 1 है, क्या 1 आपका ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 1 जो है वो ना तो आपका प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो इसलिए अगर आपसे कहेगा प्राइम नंबर कितने हैं तो 25 हो जाएगा, 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर 25 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहेगा कंपोजिट नंबर कितना हो जाएगा, तो जब आपको कंपोजिट नंबर अगर फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर आपका क्या है, 100 है। टोटल नंबर क्या है, 100 है। तो 100 में से अगर 25 आपका प्राइम नंबर है तो कंपोजिट नंबर कितना हो जाएगा, 75। लेकिन आपका 1 की बात हो रही है, 1 आपका ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, लेकिन 1 भी तो उसमें जुटा हुआ है ना, इसलिए इस 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 74। 74 जो होगा आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कंपोजिट नंबर की बात करेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 74 होगा जो कि कंपोजिट नंबर होगा। और 25 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, 1 से लेकर के 100 तक। बात समझ में आई, क्लियर है ये चीज। तो ये था आपका प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। 1 के लेकर के अगर कोई पूछेगा आपसे कि 1 क्या है, क्या प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो वो दोनों में से कोई नंबर नहीं है, ना तो वो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 1 आपका प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो ये था आपका 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हो गए, तो 25। कितने कंपोजिट नंबर हो गए, तो 74। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। अब आते हैं किसके आगे, नेक्स्ट की तरफ कुछ पॉइंट है उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। ये देखो, इस पॉइंट में कहा गया, कुछ नोट में लिखा हुआ है कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है आपका ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल इन सर्कल्ड नंबर्स आर प्राइम नंबर। इसमें यही कहा गया कि जितने भी जो सर्कल के अंदर थे, जितने भी जो सर्कल के अंदर थे सभी के सभी क्या थे, प्राइम नंबर थे। और सर्कल के अंदर कितने नंबर थे, टोटल 25 नंबर थे जो कि टोटल प्राइम नंबर थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि ऑल क्रॉस आउट नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। जितने भी जो क्रॉस किए हुए नंबर थे सभी के सभी क्या थे, कंपोजिट नंबर थे। और कंपोजिट नंबर कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा, क्योंकि 1 जो है आपका न तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, इसलिए कंपोजिट नंबर 74 हो जाएगा और प्राइम नंबर 25 हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर के 100 तक। क्लियर है ये बात। चलो आगे देखो, यहाँ पे लिख करके भी आपको बता दिया 2 3 5 7 11 13 17 19 23, टोटल यहाँ से लेकर के आपका 97 तक लिख दिया गया है। ठीक है, सभी के सभी क्या है, प्राइम नंबर है। ये सिर्फ खुद के नंबर से कटने वाले हैं और 1 से कटने वाले हैं, उसके अलावा वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये था आपका प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका ट्विन प्राइम्स नंबर है, ट्विन प्राइम्स नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं उसको एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। ट्विन का मतलब क्या होता है, किसी दो की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, किसी दो प्राइम नंबर की बात हो रही है।
ठीक है। तो टू कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम नंबर्स, मतलब दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होगा उसको क्या कहोगे, ट्विन प्राइम नंबर कहोगे। जैसे ये आपका 3 और 5 हो गया। सबसे पहले आपको बता दे प्राइम नंबर कौन कौन हो जाते हैं, उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। प्राइम नंबर आपका हो गया 3, 5, 7, उसके बाद यहाँ पे 2, 2, 3, 5, 7, उसके बाद क्या हो जाएगा 11, 13, 17, 19, उसके बाद हो जाएगा आपका 29, 23, 29, 31, उसके बाद 37, और कौन हो जाएगा 41, 43, 47, और भी आगे होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कहा ट्विन प्राइम नंबर, जैसे 3 और 5 दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो ये आपका 3 और 5 जो होगा ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 5 और 7, ये दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो ये भी आपका ट्विन प्राइम नंबर हो गया। 7 और 11 की बात करेंगे तो इसमें कितने का डिफरेंस हो जाएगा, इसमें आपका 4 का डिफरेंस होगा, तो इसलिए ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। 11 और 13 की बात करें तो इसमें कितना का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, तो 11 और 13 क्या हो जाएगा आपका ट्विन प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हो आप 17 और 19, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, ये भी आपका क्या है ट्विन प्राइम नंबर्स है। क्लियर है, समझ में आ गया। दो ऑड नंबर होना चाहिए जो कि एक दूसरे के क्या होना चाहिए, कंसेक्यूटिव होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के कंसेक्यूटिव है उसको आप क्या बोलोगे, ट्विन प्राइम नंबर कहोगे, ठीक है। जैसे आपका हो गया 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसी तरह आगे भी जो होंगे वो ट्विन प्राइम नंबर होंगे जिसमें सिर्फ 2 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ भी आपका 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी आपका 2 का डिफरेंस है, ये सभी के सभी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। ओके, क्लियर है, समझने में कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो अभी तक हमने पढ़ लिए कि 1 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं तथा ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। उसके बाद है यहाँ पे ट्रिपल प्राइम नंबर, ये इसमें कह रहा है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट प्राइम नंबर क्या होता है। अब इसको देखो, प्राइम ट्रिपलेट, ओके, इसमें कह रहा है कि अ सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, 3 इसमें कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब 3 एक नंबर होगा, ठीक है। जैसे आपका एक नंबर 3 हो गया, दूसरा हो गया 5 और 7 हो गया, ये तीनों आपका एक नंबर है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ भी देखो 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी देखो 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, जो कि लगातार आपका ये नंबर है जिसमें 2 का डिफरेंस है। ओके, जहाँ पे यहाँ देख सकते हो डिफरिंग बाय 2 इज कॉल्ड अ प्राइम ट्रिपलेट, जिसमें डिफरेंस की बात हो रही है कि 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा प्राइम ट्रिपलेट, ठीक है। द ओनली प्राइम ट्रिपलेट 3, 5, 7, केवल एक ही प्राइम ट्रिपलेट है जो कि वो है 3, 5, 7, 3, 5, 7 जो हो जाएगा ट्रिपलेट प्राइम नंबर हो जाएगा। क्लियर है ये बात, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का, दो का डिफरेंस होना चाहिए तीनों के बीच में, ठीक है। तो ये था आपका प्राइम ट्रिपलेट। अब आते हैं हम लोग को प्राइम पे, ठीक है, किस पे, को प्राइम पे। अब देखो को प्राइम किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं, ठीक है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम जो होता है ना आप लोगों का, एक चीज देखो इसमें, देखो को प्राइम क्या होता है, को प्राइम का मतलब होता है कि 2 numbers are said to be co-primes if they do not have a common factor other than 1। मैं कहने का मतलब ये हुआ
कि दो ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका अगर आप फैक्टर निकालते हो तो उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं है उसका कॉमन फैक्टर तो वो आपका को प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, उसका कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए? कॉमन फैक्टर उसका 1 अगर आ गया तो ये आपका को प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, दो ऐसे नंबर होना चाहिए, दो नंबर होना चाहिए, एक नहीं दो नंबर होना चाहिए। दो ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें आपका उसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो आपका 1 होना चाहिए, जिसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये आपका को प्राइम नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ देख लो 2 और 3 की बात करते हैं, 2 है और 3 है। अब दोनों को देखना है कि 2 और 3 एक दूसरे का को प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम आपको बता दें, अगर इसका आप फैक्टर लिखो, इसका क्या लिखो आप? फैक्टर लिखो। तो फैक्टर अगर लिखोगे तो आपको पता है कि 2 केवल 1 और 2 से ही डिवाइड होता है। 2 जो है केवल 1 और 2 से डिवाइड होता है, और 3 जो है आपका 1 और 3 से डिवाइड होता है। 3 किस किस से डिवाइड होता है? 1 और 3 से डिवाइड होता है। तो दोनों में क्या आ रहा है? दोनों में आपका 1 आ रहा है। दोनों में क्या आया? 1 आया। मतलब 2 और 3 क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर हो जाएगा। 1 और 3 क्या हो जाएगा आपका? को प्राइम नंबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, इसीलिए 2 और 3 जो हो जाएगा को प्राइम नंबर हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग सोच रहे हैं कि अगर मान लो कि ये तो 2 3 ले लिए, सपोज अगर हम 4 और 6 लेते हैं, कोई दो नंबर लिए 4 और 6, हमें पता लगाना है कि 4 और 6 को प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसको अगर पता लगाना होगा तो कैसे आप लगाओगे? पहले हम लिख लेते हैं 4 का फैक्टर। 4 का फैक्टर कौन कौन हो जाएगा? तो ये आपका 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में और 4 के टेबल में 4 आएगा। बात करते हैं अब 6 की, तो 6 जो है आपका 1 के टेबल से डिवाइड होगा, 2 के टेबल से डिवाइड होगा और 3 के टेबल से डिवाइड होगा। 1 के टेबल से, 2 के टेबल से और 3 के टेबल से डिवाइड हो गया। अब इसमें देखो आप, इसमें आपको दो आपको इसमें क्या मिले? दो आपका इसमें कॉमन नंबर मिल गया, कॉमन फैक्टर इसमें आपको दो वो मिल गया, एक 1 और 2, एक 1 भी मिल गया और 2 भी मिल गया। तो ये दोनों आपका कॉमन फैक्टर हो गया। करने का मतलब कि कॉमन फैक्टर इसका 2 हो जाएगा, लेकिन आपको तो कॉमन फैक्टर क्या चाहिए? सिर्फ आपको 1 चाहिए। तो इसलिए ये आपका को प्राइम नंबर नहीं होगा, ये आपका को प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दो आपका कॉमन फैक्टर आ गया है। ठीक है, एक ही आपका कॉमन फैक्टर आना चाहिए था, ये दो जो आपका है ये आपका कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था। इसके आने की वजह से ये आपका को प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है ये बात? चलो अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक और एग्जाम्पल है, 3 और 4 की बात कर लें। जैसे ये 3 है और 4 है, 3 का अगर हम फैक्टर लिखें, 3 का फैक्टर लिखें तो क्या क्या हो जाएगा? ये 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। 4 जो है आपका 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। दोनों में आप देख सकते हो, दोनों में क्या है? 1 है। दोनों में क्या है? 1 है। तो ये 1 जो है इसका कॉमन फैक्टर हो गया। 1 क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया। मतलब 3 और 4 जो आपका हो जाएगा को प्राइम नंबर हो जाएगा। 3 और 4 क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर हो गया। क्लियर है? बात समझ में आई? मतलब कॉमन फैक्टर दोनों का 1 ही होना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर 1 है मतलब आपका ये को प्राइम नंबर है, अगर कॉमन फैक्टर 1 नहीं है तो को प्राइम नंबर नहीं है। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आप देख सकते हो, नेक्स्ट में क्या कहा जाता है उसको भी एक बार हम आपको बता देते हैं रीड करके, इसको समझना। इसमें आपसे कुछ दे दिया है रिमार्क्स, इसमें कह रहे हैं कि 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर। कहने का मतलब ये हो कि कोई भी दो प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे आपने लिया 3 और
5, चाहे आपने लिया 7 और 11, ये क्या है आपका प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी आपका प्राइम नंबर है। पहले हम 3, 5 को ही लेकर के देखते हैं। 3 और 5 क्या है आपका प्राइम नंबर है। तो इसका जब भी आप कॉमन फैक्टर निकालोगे तो इसका आपका क्या हो जाएगा 1 और 3 आएगा। 5 का निकालोगे 5 का 1 और 5 आएगा। कॉमन फैक्टर इसका हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। तो आपसे यही बात कहा कि कभी भी आपका जो प्राइम नंबर होगा तो जो प्राइम नंबर है वो को प्राइम नंबर ही होगा। जो प्राइम नंबर है 2 अगर प्राइम नंबर है तो वो आपका को प्राइम नंबर हमेशा रहेगा। ठीक है, 2 प्राइम नंबर हमेशा आपका को प्राइम नंबर होगा। बट एक चीज यहाँ देख लो, 2 अगर प्राइम नंबर है तो हमेशा को प्राइम नंबर होगा, और 2 को प्राइम नंबर 2 को प्राइम्स नीड नॉट बी प्राइम नंबर। अगर 2 प्राइम नंबर जो है, 2 आपका को प्राइम नंबर जो है वो कभी भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या आपका प्राइम नंबर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 4 और 9 हम लेते हैं, 4 और 9 लेते हैं तो 4 और 9 जो है आपका को प्राइम नंबर है, लेकिन 4 और 9 तो प्राइम नंबर नहीं है ना। तो वही बात कहा कि 2 को प्राइम नंबर नीड नॉट बी प्राइम नंबर, जरूरी नहीं है कि वो आपका प्राइम नंबर ही हो जाए। ठीक है, प्राइम नंबर हो भी सकता है, प्राइम नंबर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 देख सकते हो, 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है। ओके, बात समझ में आई। चलो, 4 और 9 क्या है आपका प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये क्या है, लेकिन ये को प्राइम है, वही बात कह रहा है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल भी लेकर के दे दिया गया, देख सकते हो। 6, 7 आर प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। 6 और 7 क्या है, को प्राइम नंबर है। 6 और 7 क्या है, को प्राइम नंबर है ना। क्योंकि 6 को अगर आप चेक करो, इसका फैक्टर निकालो तो 1, 2, 3 और आपका 6 हो जाएगा। 7 की बात करें तो 7 में 1 और 7 होगा। दोनों में क्या है तो 1 है, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब 6 और 7 क्या है, को प्राइम नंबर है, लेकिन ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। 6 और 7 जो है आपका को प्राइम नंबर तो हो गया, लेकिन ये 6 जो है, 6 इज नॉट प्राइम नंबर। 6 ये जो है आपका 6 वो प्राइम नंबर नहीं है। बात समझ में आ गई, क्लियर है ये बात। चलो आगे देखो। अब है यहाँ पे भी देख सकते हो, ये सेकेंड एग्जांपल भी देखो। 9 एंड 10 आर को प्राइम नंबर। 9 और 10 जो है वो भी आपका को प्राइम नंबर है, वाइल नन ऑफ 9 एंड 10 इज अ प्राइम नंबर। जहाँ पे 9 और 10 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है। 9 और 10 तो आपका को प्राइम नंबर है, बट 9 और 10 आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो ये था एग्जाम्पल था, क्लियर हो गया, समझ में आई, क्लियर है ये बात। आगे बढ़े हम लोग। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग परफेक्ट नंबर पे। परफेक्ट नंबर क्या होता है वो समझ लो आप लोग। परफेक्ट नंबर का मतलब क्या होता है, परफेक्ट नंबर जो होता है ना, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज टू टाइम्स द नंबर देन द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी जो फैक्टर होंगे, जैसे अगर कोई भी नंबर है, कोई भी आपका कोई भी नंबर हो, उसका जब आप फैक्टर लिखोगे तो वो जो फैक्टर होगा उसको जब आप सम करोगे, क्या करोगे, सम करोगे ना फैक्टर को, तो जो फैक्टर को सम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका इस वाले नंबर से क्या होगा, इस वाले नंबर से 2 टाइम्स होगा। बात समझो, एग्जाम्पल से हम आपको इसको ज्यादा बेहतर समझाएंगे के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 6 है, क्या है, नंबर है हमारा 6। ठीक है, इसका अगर हम फैक्टर लिखे, क्या लिखे, फैक्टर लिखें, तो 6 का अगर आप फैक्टर लिखते हो तो फैक्टर इसका क्या क्या आ जाएगा, 6 का फैक्टर हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 2, 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 1, 2, 3 और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे कहा द सम ऑफ द फैक्टर, जितने भी जो फैक्टर आपको दिख रहे हैं
सबका सम कर दो, सबका क्या करो, सम कर दो, लेकिन सिर्फ 6 को छोड़ करके। 6 को सम नहीं करना है, जो यहाँ नंबर होगा उसको सम नहीं करना है, बाकी बचे जो रेस्ट बच जाता है सबको सम करो। तो सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, सबको सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। 3 2 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया ना, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, ये जब सम करने पर ये अगर दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया, मतलब ये आपका परफेक्ट नंबर हो गया। दोनों को ऐड करने पर अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो ये क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। क्लियर है। अच्छा है, एक चीज यहाँ पे 2 टाइम्स कह दिया है ना, तो 2 टाइम्स का मतलब हो गया कि सभी को अब अगर आप जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 और 1 12 हो गया। सबको जोड़ोगे तो आपको 12 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसका ये क्या होगा, 2 टाइम्स होगा, या तो इसका 2 टाइम्स हो या सबको जोड़ दोगे तो आपको 12 आ जाना चाहिए। बात क्लियर है, क्लियर है ये। उसका जितने भी जो फैक्टर होंगे सबको जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा इसका 2 टाइम्स होगा। तो ये अगर इसका 2 टाइम्स है मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो गया। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हो 28 को लिया गया है। किसको लिया गया है, 28 को लिया गया है। तो 28 का फैक्टर कौन कौन हो जाएगा, 28 का फैक्टर हो जाएगा आपका 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 तो होगा नहीं, 4 हो जाएगा, 4 का टेबल से जाएगा, 7 हो गया, 14 हो गया, 28 हो गया। और भी कोई है, अब नहीं है। तो इतना क्या है, इसका फैक्टर है। ओके, अब इस फैक्टर को सभी को आप जोड़ दो, सारे फैक्टर को जोड़ो, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। मतलब अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और 5, और इधर सबको जोड़ोगे तो आपको 56 ही आएगा। सबको जोड़ करके देखो, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, सबको करो ऐड, कितने हो जाएंगे, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 7 7 14, 14 14 कितना हो गया, 14 और 14 हो गया 28, 28 और 28 कितना हो जाएगा, 28 और 28 हो जाएगा आपका 56। मतलब दोनों तरफ क्या आया, 56 आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई करो 2 से तो 56 आ जाएगा, और सारे को जोड़ोगे तो यहाँ पे 56 आ जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्लियरली है। तो ये आपका हो गया परफेक्ट नंबर, ये क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। ओके, क्लियर है। अब आप सोच रहे होगे कि ये तो परफेक्ट नंबर है, तो परफेक्ट नंबर नहीं कैसे मानेंगे कि कौन नहीं है। सपोज कि आपने 4 को लिया, 4 को लो, 4 का अगर आप निकालो फैक्टर, 4 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 2 और 4 हो जाएगा। सबको ऐड करो आप, 1 + 2 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, और वो कितना हो गया, 7 हो गया। इधर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 आया और यहाँ पे 7 हुआ। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है मतलब कि ये 4 जो है आपका परफेक्ट नंबर नहीं है, ये आपका नॉट परफेक्ट, ये आपका परफेक्ट नंबर नहीं है। क्लियरली है। इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इधर जोड़ने के बाद दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गया, मतलब ये आपका परफेक्ट नंबर है। अगर नहीं आया इक्वल तो परफेक्ट नंबर नहीं है। क्लियरली है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक्सरसाइज 2 का ए कवर कराएंगे। ओके, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।